फैसल साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। ये जो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स आ रही हैं जिसमें गंडापुर साहब ने भी बात की है और मरवत साहब वैसे अलाइन तो नहीं है पार्टी के साथ, लेकिन उनकी भी यही तनकीद है कि जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं और जो कमज़ोरियाँ, जो फॉल्ट लाइन्स हैं PTI की, वो एक बहुत बड़ी रीज़न है इस मूवमेंट के फ़ेल होने की, जिसका ऑब्जेक्टिव खान साहब की रिहाई था। हमने ये भी देखा कि शारदाना गुलजार साहिबा के हवाले से भी ख़बरें सर्कुलेट कर रही हैं कि वो पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप्स में अलीमा साहिबा पर तनकीद कर रही हैं। उन्होंने ये कहा कि इस उम्र में इनको अपने पोते पोतियों को खिलाना चाहिए, लेकिन ये सियासत चला रहे हैं। तो क्या वजह है इसकी कि अब तक जब डील तक की ऑफ़र्स की बातें राना सनाउल्लाह साहब मान गए हैं कि हमने की थी PTI को, अभी भी आकर वन पेज पर नहीं आ रही पार्टी की सारी हायरार्की? ये बोन ऑफ कंटेंशन है कि अलीमा साहिबा हैं या कुछ और है? बुनियादी तौर पे तो ये सोचों का फ़र्क है ना जी। जो अप्रोचेस होती हैं, एक मुफाहमत की अप्रोच है। पार्टी के ज़्यादातर जो सियासी अरकान हैं वो सियासी अंदाज से मामले को हल करने में दिलचस्पी रखते हैं, और जो ख़ानदान है वो मज़ामत करना चाहता है और मज़ामत की को डिफ़ाइन तो वो नहीं कर पा रहे। लेकिन जिस तरह से सुहेल अफरीदी ने फोर्स का ऐलान कर दिया या ये जो मामलात किए गए, तो इससे जो संजीदा लोग हैं, आपने मुस्तफा नवाज खोखर साहब की स्टेटमेंट भी नहीं सुनी। उन्होंने भी इस बात को की तस्दीक की है कि PTI के अंदरूनी मामलात बहुत ख़राब हैं, और जब वो तक सही नहीं होते, यकसुई नहीं होती ना जी फिर। और अभी रिसेंटली जो हॉस्पिटलाइजेशन वाला मामला था, उस पर भी काफ़ी हद तक डेवलपमेंट हो सकती थी, लेकिन फिर एक हार्ड स्टांस की वजह से नहीं हो सकी। इमरान खान साहब की हॉस्पिटलाइजेशन इम्पॉर्टेंट थी, उसमें किसी किस्म का और काम नहीं आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो सकी। यानी अगर वो अडयाला से हफ्ते 2 हफ्ते के लिए या कुछ चीज़ों तक आ जाते तो फिर मामलात जो हैं वो अच्छे हो सकते थे। जब वो जेल से माहौल बदलता है ना जी, जब हॉस्पिटल में आते तो कोई ज़ाहिर है खान साहब से जो है मामलात बेहतर हो सकते थे, कुछ लोगों की मुलाकात हो सकती थी। तो ये रिफ्ट्स तो हैं, और PTI में जो आपस की लड़ाइयाँ हैं, आज ट्रिब्यून में भी दूसरे दिन मुसलसल स्टोरी आई है, आप के ग्रुप का अखबार है। तो ये चीज़ें कहीं पे आग होती है तो धुआं उठता है जी। फैसल साहब, तो लेकिन ये मामला तो आपने कैटेगोरिकली ये स्पेसिफाई नहीं किया। आपने कहा ना हार्ड स्टांस लिया जिस वजह से हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो पाई। किसने हार्ड स्टांस ले लिया? आप अलीमा साहिबा की ही बात कर रहे हैं। आपने भी यही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है कि उनके जो स्टांसेस हैं वो नुकसान पहुंचा रहे हैं पार्टी को। देखिए, मैंने तो जो कहना था वो मैंने कह दिया है, और मैं जाहिर है आप जो कह रहे हैं वो तो मैं नहीं कहूँगा। मैं तो अपने अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, और मैंने कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं की है, ना ही मैं ऐसी बात करता हूँ जो बाद में मुझे उससे वापस होना पड़े, या मैं कोई उस मुबहम बात करने का आदी नहीं हूँ। पार्टी के अंदर से भी लोग जो हैं वो टोक करते हैं हार्ड स्टांस को, जिनको अब समझ में नहीं आती है कि ये जो मामलात होते हैं ना जी सियासत के, ये जज्बात से आरी होते हैं। इन पे आपको अमली तौर पे अप्रोच करनी पड़ती है, और इस वक्त जितनी भी सख्ती का स्टांस लिया जाता है, उसका नुकसान इमरान खान साहब की ज़ात को होता है, किसी और को नहीं होता। ज़ाहिर अंदर वो हैं, उनकी आँख, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आँख का इलाज उनका ज़रूरी है। हुकूमत जो है वो फिर जब ईगो मामला आता है तो फिर हुकूमत ये कहती है जी कि फिर हम क्यों करें ये मामला किसी के दबाव में आके। तो दबाव कब डालना है कब नहीं डालना है, ये भी तो एक फहम और फरासत का एक मामला है ना जी। एग्जैक्टली। आपने कैसे मामलात को, स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, हिकमत अमली आपकी क्या होगी, ठीक। रेजोल्यूशन अल्टीमेटली जो होता है ना जी, ऑब्जेक्ट का किसी भी मकसद का अचीव कर लेना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। स्ट्रेटजी जो है उसकी मुताबिक रखी जाती है, ना कि एहतजाज जो है वो स्ट्रेटजी तो कभी भी नहीं होता। वहाँ स्ट्रेटजी का एक बहुत वाइटल पार्ट ज़रूर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, फेयर इनफ। इस पर हुज़ैफ़ा साहब, आप बज़ाते खुद भी और आपकी पार्टी के दूसरे मेंबरान भी ये बताते रहे
कि हमने किसी किस्म की कोई डील ना कभी ऑफ़र की, ना ऐसा कुछ हुआ। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने एतराफ़ करके आपके नैरेटिव को तो डीकंस्ट्रक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि एटलीस्ट 2 मरतबा तो उनके इल्म में है जब खान साहब से रब्ता हुआ, मुख्तलिफ़ कंडीशंस उनके सामने रखी गई, और आज खान साहब मान नहीं रहे कि हमें कोई डील ऑफ़र की गई हो। तो जिस चीज़ को आप डिनाई करते थे, वो डट के खड़ा है वाला बयानिया, वो तो आपने खुद ही साबित कर दिया कि डट के ही खड़े हैं। 2 मरतबा रब्ता किया, वो नहीं माने, आपको तो कोई इशू नहीं था। देखिए जी, बहुत शुक्रिया, मैं आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया। देखिए, एक बात का एतराफ़ तो मैं आपके चैनल पर करूँगा कि हमारी जमात में ये एक लकूना रहता है कि जो पॉलिसी होती है या नैरेटिव होता है, वो सेंट्रलाइज़ तरीके से सामने नहीं आता। मुख्तलिफ़ वज़रा मुख्तलिफ़ अंदाज़ में मुख्तलिफ़ बातें कर देते हैं, जिसका फिर दिफ़ा करना भी मुश्किल होता है, और वो जो पॉलिसी होती है, उसकी भी कुछ चीज़ें बरअक्स होती हैं। मैं समझता हूँ राना सनाउल्लाह साहब ने जो भी बात की है, मैंने वो खैर बयान नहीं सुना, मुख्तलिफ चैनल्स में मुझसे सवाल ज़रूर हुआ और मैंने ज़रा उस सवाल से एज्यूम किया कि उन्होंने क्या बात की होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद उनकी बात को भी जो है वो सियाक़ व सबाक़ से हट कर लिया गया होगा। मकसद ये है कि ये ज़रूर हो सकता है कि बानी तहरीक इंसाफ से मुख्तलिफ मौक़ों पर गंडापुर साहब जब बीच में थे, बैरिस्टर सैफ थे, कोई राब्ता किया गया हो, लेकिन उसको डील का नाम देना और ये कहना कि कोई हुकूमत की तरफ से डील ऑफर हुई है। अर्ज ये है कि डील कोई भी हुकूमत इस स्टेज पे ऑफर कर ही नहीं सकती, क्योंकि टेक्निकल स्पीकिंग बानी तहरीक इंसाफ को सजा दी है अदालतों ने, और अदालतों की सजाओं के खिलाफ उन्होंने अपील की है, और अपील कॉन्टिन्यूशन ऑफ ट्रायल होती है। अब हो ये तो सकता है कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट या जो कंसर्न उनकी हाई कोर्ट बन रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही बनती है, कि मेडिकल ग्राउंड के ऊपर उनकी बेल ले ली जाए, या मेडिकल ग्राउंड के ऊपर उन्हें बाहर आने दिया जाए, या अदालत ऑर्डर कर दे कि उनके घर को जो है वो जेल का दर्जा दे दिया जाए और वो वहां शिफ्ट हो जाएं। लेकिन ये कहना कि हुकूमत के कलम के नीचे जो है वो डील की जा सकती है, वो मुमकिन नहीं है। और अदालतें ही बानी तहरीक इंसाफ को डील भी दे सकती हैं, और अगर उसको डील का नाम दें, रिहाई का नाम दें, या उनकी अपील पर उनके हक में फैसला हो, वो भी अदालतें दे सकती हैं। हुकूमत चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती। हाँ, ये जरूर है कि अगर मेडिकल ग्राउंड के ऊपर वो जाते हैं कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट FIA से पूछती है, चूंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे FIA थी, प्रोसिक्यूशन FIA नहीं की, FIA इस केस में मुद्दई है। FIA एक स्टांस ले लेती है, जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब के केस में नैब ने आकर कहा कि ठीक है जी, अगर मेडिकल ग्राउंड पे बेल दे दी जाए, हमें कोई एतराज नहीं है। इतना तो हो सकता है, लेकिन ये कहना कि हुकूमत ने डील की ऑफर की है और बानी तहरीक इंसाफ ने ली नहीं है, इस किस्म की बात मेरे ख्याल से ना मैं इसकी तौसीक करूंगा, और मैं समझता हूं कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। हुज़ैफा साहब, जो खबर गंडापुर साहब ने दी कि 26 नवंबर 2024 से पहले वो मोहसिन नकवी साहब से मुसलसल राब्ते में रहे हैं, तो नकवी साहब आपके बिहाफ पे PTI से इंगेज कर रहे थे, या लाइल्मी में सब हो गया जो आप कह रहे हैं कि डील नहीं हो सकती थी? नहीं, नकवी साहब, एक तो बात यह है कि गंडापुर साहब ने एक बात की है, उसको आप ऐसे ही लें कि अगर आप कहें कि कुरान पाक में लिखा हुआ है नमाज ना पढ़ो, आगे ये भी लिखा हुआ है अगर नशे की हालत में हो, तो उन्होंने आधी बात की है, यानी गिलास आधा खाली बता रहे हैं, आधा भरा हुआ भी होता है। मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला हैं इस मुल्क के, और अगर एक सूबे का वजीर आला उस जगह पर जो है चढ़ाई करते हैं जो फेडरल कैपिटल टेरिटरी में आता है, और उस कैपिटल टेरिटरी का जो कस्टोडियन है वजीर दाखिला होता है, उस हवाले से अगर कोई राब्ता रहा है, तो बल्कि कुछ राब्ते तो ऑन द रिकॉर्ड भी रहे हैं। जब वजीर पानी और बिजली से मुलाकात के लिए जो है मोहसिन नकवी साहब के साथ ही आए थे वजीर आला साहब, तो ये कहना कि कोई दरपर्दा राब्ते रहे या कोई राब्तों का मकसद जो है वो किसी और के नुमाइंदगी कैसे से कर रहे थे, मैं समझता हूँ मोहसिन नकवी साहब का इसके ऊपर मौक़िफ़ जब आ जाएगा चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अब तक की गुफ्तगू से मैं समझाऊं कि वजीर दाखिला साहब कोई प्राइवेट आदमी नहीं है। अगर उन्होंने एक सूबे के वजीर आला को एंगेज किया है, या उन्हें कानूनी रास्ता दिया है, या उन्हें बताया है कि 26 नंबर चुंगी से आप आगे आएंगे तो मसाइल पैदा होंगे, हमारी फोर्सेस रिटेलिएट करेंगी, चीजें की हैं, तो कोई खिलाफ आइन नहीं है, खिलाफ कानून नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है गंडापुर साहब का अंदाज बताने का ऐसा है, उस अंदाज से लग रहा है कि शायद कोई डील की गई, या नकवी साहब जो है वो स्पेशली एंगेज कर रहे थे उन्हें, ऐसा हरगिज नहीं। ये जरूर है कि जो सियासी हालात वाक़या चल रहे थे उसके मुताबिक नकवी साहब ने वजीर दाखिला होने के नाते एक सूबे के वजीर आला को एंगेज किया। ठीक है, मतलब ये जो एंगेजमेंट थी ये डील नहीं थी, आप ये कह रहे हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।